हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है चट्टान। तो चट्टान पृथ्वी की सतह और उसके नीचे के हिस्से का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे विभिन्न प्रकारों की चट्टानों के रूप में पाई जाती है और भूभृग प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है। चट्टानों का अध्ययन भूगोल और भूविज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी की संरचना और इतिहास को समझने में मदद करता है। अब है चट्टानों के प्रकार। चट्टान के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। पहला है आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडे होने और जमने से बनती है। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। दूसरा है हमारा अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें विभिन्न अवसादों जैसे कि रेत, मिट्टी और जैविक पदार्थों के जमाव और संघनन से बनती हैं। इसके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। ये चट्टानें उच्च दबाव और तापमान के कारण अन्य चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं। इसके उदाहरण हैं संगमरमर और स्लेट। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का महत्व। पहला है प्राकृतिक संसाधन। चट्टानें विभिन्न खनिजों और धातुओं के स्रोत होती है, जो मानव जीवन और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है निर्माण सामग्री। चट्टानें निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे कि पत्थर, रेत और बजरी। तीसरा है भूभृग अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन भूभृग प्रक्रियाओं और पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का चक्र। तो पहला है इसमें चट्टान निर्माण। चट्टान विभिन्न भूभृग प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है। दूसरा है इसमें अपक्षय और अपरदन। चट्टानें अपक्षय और अपरदन के कारण टूटकर अवसाद बनाती है। तीसरा है इसमें अवसादों का जमाव। अवसाद विभिन्न स्थानों पर जमा होते हैं और समय के साथ संघनित होकर अवसादी चट्टान बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, जो है प्रवाह तंत्र। पहले हम जानेंगे प्रवाह तंत्र है क्या। प्रवाह तंत्र का मतलब है उपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। ये किसी नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा बनाई गई जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। ये एक प्रकार का जल तंत्र या नेटवर्क है, जहाँ नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा में प्रवाहित होने का मार्ग बनती हैं। यह जल संसाधनों, कृषि जल, विद्युत, जैव विविधता और जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रवाह तंत्र का महत्व। पहला है जल संसाधन। अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी प्रदान करता है। दूसरा है भूदृश्य का निर्माण। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ लगातार मिट्टी और चट्टानों को काटती है और स्थानांतरित करती है, जिससे घाटियाँ, मैदान और डेल्टा जैसी विभिन्न स्थलाकृतिक विशेषताएं बनती हैं। तीसरा है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र। अपवाह तंत्र विभिन्न जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पौधों और जानवरों के जीवन को सहारा देता है। चौथा है मानव गतिविधियाँ। अपवाह तंत्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कृषि, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और शहरी विकास जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रवाह तंत्र के प्रकार। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बारहमासी होती हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिससे भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। दूसरा है इसमें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मौसमी होती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं।